गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप कुशल मंगल मस्त होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो ये व्लॉग मैंने यहीं से स्टार्ट किया है जब मैं जा रही स्कूल। तो हेलो एवरीवन, तो मैं अब जा रही हूँ स्कूल, फिर उसके बाद मिलूँगी मैं आपसे सीधा छुट्टी में। तो अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा छुट्टी के टाइम पर। तो ये कुछ बच्चे हैं जो अब आ रहा है इंडिपेंडेंस डे, तो उसकी कर रही हैं तैयारी, जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद ही हमारी गाड़ी आ गई थी। अब हम जा रहे हैं घर, यानी कि डायरेक्ट फिर मैं घर नहीं जाऊंगी, ट्यूशन जाऊंगी। तो ये रास्ते का कुछ व्यूज़ है जो अच्छा लग रहा तो मैंने शूट कर लिया था। मैं भी ये सिखाई नहीं इसके लिए। हाँ, इसके ऊपर जम गिर रहे, ब्रेक लग रहा है तो। अच्छा, ब्रेक लग रहा है इसलिए गिर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर है। ब्रेक तो लगेंगे भाई, रास्ता ही ऐसा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? उसके बाद मैं पहुंच गई थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए, जहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे ट्यूशन। तो अब मैं ट्यूशन पढ़ा लिया था, अब मैं जा रही हूँ घर। तो मेरा बेटा है जो मुझे लेने के लिए आता है स्कूटी से। तो बस थोड़ी देर बाद मैं घर पहुँच जाऊँगी। तो अब मैं आ गई हूँ घर मेरे, और करूँगी मैं थोड़ी देर रेस्ट, फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, तो अब हो गया शाम। मैं आ गई थी ट्यूशन पढ़ा के, और घर का भी जो स्कूल से आने के बाद में काम करती है वो भी मैंने सारा कर लिया था। और ये है शाम का टाइम, और हमारे यहाँ अच्छी खासी वाली बारिश हो चुकी है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अच्छी वाली बारिश हो चुकी है, सारा आंगन गीला हुआ पड़ा है। और बादल भी देख सकते हो, अभी भी हो सकती है बारिश। लेकिन चलो, बारिश तो होती रहेगी, लेकिन शाम का टाइम है तो खाने पीने का कुछ बनाते हैं। उससे पहले करूँगी मैं मेरे किचन के काम। तो अब मैं किचन में आई हूँ जस्ट। अंदर का काम, जो कपड़े वपड़े सेट करके स्कूल से आने के बाद में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वो मैं करके आ गई हूँ किचन में। और यहाँ थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, बर्तनों को साफ़ करूँगी। लेकिन उससे पहले मेरे बच्चों को लग रही है भूख, तो उनके लिए जल्दी से कुछ बना देती हूँ झटपट से। तो सोच रही हूँ बेसन के पकौड़े बनाऊँगी, तो बस पहले कर लेती हूँ मैं उसकी तैयारी, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो पकौड़े बनाने से पहले करनी है मुझे स्लैब की सफाई, क्योंकि सुबह खाना बना के गई थी तो जल्दी जल्दी में भाग गई थी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी तो मेरी गाड़ी आ गई थी। तो इसलिए मुझे फिर फटाफट से उल्टा सीधा काम करके भागना पड़ा। तो बस अभी कर देती हूँ मैं इसकी स्लैब की और इसकी गैस की सफाई। फिर मैं करूँगी खाने पीने का, जो भी बच्चों को खाना है। बच्चों ने डिमांड की है पकौड़ों की, तो उनके लिए बनाऊँगी पकौड़े। और सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी मेरी ऑलरेडी रखी हुई है। सुबह बनाई थी मैंने परवल आलू की सब्ज़ी, तो वो रखी हुई है। और थोड़ी सी दाल भी रखी है। जब मोस्टली घर में सब्ज़ी पड़ी रहती है तो मैं सब्ज़ी फिर बनाना कैंसिल कर देती हूँ, उसी सब्ज़ी से काम चल जाता है। और फिर दही भी होता है साथ में, तो शाम को देख लेते रायता वायता भी बन जाता है। तो सिर्फ रोटी वोटी बनाऊँगी, और बच्चे पकौड़े खा लेंगे तो शायद बच्चे फिर शायद खाना कैंसिल कर दें। तो
तो यहाँ पे मैं पकौड़ों में डालूँगी 2 हरी मिर्च लिए मैंने, और आलू लिए थोड़े से, और प्याज मैंने ज़्यादा लिए। प्याज से क्या पकौड़े थोड़े क्रिस्प बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने प्याज को पानी में डाल लिया, जिससे क्या ये धुल भी जाएंगे। अगर आप पंखे के नीचे काटते हो तो इनके छिलके भी नहीं उड़ेंगे, तो दोनों काप हो जाएंगे। तो ये एक ट्रिक है कि जब भी आप प्याज काटो पंखे के नीचे या कहीं भी, तो आप इसको पानी में डाल दो, तो इससे क्या है छिलके भी नहीं उड़ेंगे और आपकी जो प्याज है वो भी साफ़ हो जाएगी। तो बस फटाफट से कर लेती हूँ मैं इसकी तैयारी पकौड़ों की। तो यहाँ मैंने प्याज काट लिया पकौड़ों के लिए, और ये आलू और हरी मिर्ची भी मैंने काट लिए हैं, और ये ले लिया है मैंने बेसन। इतना मैंने बेसन लिया। अब इसके बनाऊंगी मैं पकौड़े। तो ये बेसन मैं सारे इसमें डाल दूंगी और इसको एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। तो बस करती हूँ इसकी तैयारी अब। तो अब ये बेसन मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं डाल रही हूँ आलू और हरी मिर्ची जो मैंने काटी थी। ये मैंने धो के ही काटी हैं। अब मैं डालूँगी कुछ इसमें मसाले। तो पहले मैं डाल रही हूँ इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची, और डाल रही हूँ इसमें नमक, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। थोड़ी सी डाली है मैंने अजवाइन, क्योंकि बेसन के पकौड़ों में अजवाइन बहुत अच्छी लगती है, इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो अजवाइन डाली मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं यहाँ पे सौंफ और साबुत धनिया, जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है, तो वो भी मैंने इसमें मिला दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट हींग, क्योंकि बेसन है वो कभी कभी नुकसान भी कर जाता है, तो हींग से क्या है वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। तो बस अब मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इन सबको मैं अच्छी तरीके से मिला करके इसका बना लूँगी एक अच्छा सा बैटर। तो यहाँ मेरे पकौड़ों का बैटर है वो मैंने रेडी कर लिया, तैयार कर लिया है। और यहाँ पर रख दी मैंने कढ़ाई, और उसमें डाला सरसों का तेल। तो अब ये गरम हो रहा है। गरम होते ही मैं इसमें बस पकौड़े फ्राई करूँगी। तो यहाँ बन गए मेरे गर्मा गर्म पकौड़े। बस आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इनको तलना है, जिससे क्या है इनमें क्रिस्पीपन भी आ जाएगा थोड़ा सा, और ये अच्छे से अंदर से भी सिक जाएंगे। तो मेरे सारे पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। उतने बैटर से करीब 3 बैच मैंने पकोड़े बना लिए थे। अब ये मेरी प्लेटिंग करी है मैंने, तो बस मैं खाऊंगी पकोड़े। तो लेती हूँ आप सबसे विदा। आप पहुँची इस ब्लॉग की एंडिंग पर। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। नए हैं वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बस मिलते हैं आपसे नए नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।